तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की 15 बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद की धुरंधर 2 में एंट्री और उसके राजनीतिक रसूख पर तीखा हमला किया। पूजा पाल ने स्पष्ट किया कि यदि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अखिलेश यादव की सरकार होती तो उनकी भी पति राजू पाल की तरह हत्या कर दी जाती। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाला धुरंधर मुख्यमंत्री बताया। पूजा के अनुसार अतीक अहमद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था, जिसकी मौत का दुख आज भी पूरी समाजवादी पार्टी को सता रहा है। लखनऊ में एलपीजी की बढ़ती मांग के कारण प्रशासन ने कमर्शियल गैस सप्लाई को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति ने आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को आदेश दिया है कि एसजीपीजीआई, केजीएमयू जैसे चिकित्सा संस्थानों और सभी शैक्षणिक संस्थानों को 100% निर्बाध आपूर्ति दी जाए। इसके विपरीत होटल, मॉल और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम 20% सप्लाई की सीमा तय की गई है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सीमित उपलब्धता के बीच आपातकालीन और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देना है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में गैस एजेंसियों के घरेलू सिलेंडरों का कोटा 20 से 25% तक घटा दिया गया है। लखनऊ में करीब 105 गैस एजेंसियां हैं। रोजाना 25,000 सिलेंडरों की औसत खपत होती है। तेल कंपनियों के मैनेजर जितेंद्र ओझा ने आज तक को बताया, युद्ध के चलते सप्लाई में वहीं से देरी हो रही है। इसी वजह से समय से सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है। सब छिपकर तमाशा देखते रहे, वो गोली चलाता रहा। अगर थोड़ी हिम्मत और होती तो शायद सूर्या भैया आज जिंदा होते। थोड़ा देते हैं। ये शब्द हैं उस चश्मदीद छात्रा शिवानी सिंह के, जो वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के वक्त महज कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। वायरल वीडियो में दिख रही छात्रा अब सामने आई है और उसने उस दिन के हर पल को बयान किया है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम के बाहर दिन दहाड़े हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। जब आपको सूर्य प्रताप सिंह की करने की कार वाराणसी के तामीम कार वाराणसी के दार बनाया। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम के बाहर दिन दहाड़े हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दिन वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम के बाहर दिन दहाड़े हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दिन वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम के बाहर दिन दहाड़े हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दिन वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में क्लासरूम के बाहर दिन दहाड़े हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दिन वाराणसी। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद से लगातार नई नई जानकारी सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है वो सीधे उस जगह से है जहां सब कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डरा देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में सवार बुजुर्ग कपल समेत 3 यात्रियों को जहर खिला दिया गया, जिससे तीनों की हालत खराब हो गई। यह घटना सोमवार रात को हुई। बाद में बेहोश यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के इंस्पेक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़ितों की पहचान हृदयनंद चौबे 84, उनकी पत्नी शैला देवी 76 और अनिल चौबे 40 के रूप में हुई है। ये सभी बिहार के चंपारण जिले के कल्याणपुर के रहने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान पर अपने दमदार खेल से पहचान बनाने वाले रिंकू सिंह अब नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। उन्हें यूपी में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है, जहां वे खेल के विकास में प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह नई जिम्मेदारी देंगे। वैसे लखनऊ में आज का दिन खेल जगत के लिए खास होने जा रहा है। रिंकू के अलावा खेल के मैदान पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी अब प्रशासनिक जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के समारोह में क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और पैरालंपिक जैसे विभिन्न खेलों से जुड़े कुल 14 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे। वाराणसी के लहरतारा इलाके में मंगलवार सुबह आद्या प्रसाद के एक मंजिला मकान में एलपीजी सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ। मंडुआड़ी थाना क्षेत्र के निजी बस स्टैंड के पास स्थित इस घर में गैस लीकेज के दौरान खाना बनाने के लिए आग जलाई गई थी। तेज विस्फोट के कारण जर्जर मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया।
मलबे में दबे परिवार के 4 सदस्यों को बीएचयू भूत ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने भाई ओम प्रकाश और बहन प्रीति को मृत घोषित कर दिया। मां गिरिजा देवी और एक अन्य सदस्य का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराध का रास्ता अब सीधे विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी तो कार्रवाई के दायरे में आएंगे ही, लेकिन जो लोग उन्हें संरक्षण देते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में निवेश कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध को बढ़ावा देने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ ले कि यह रास्ता उसे सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के पहले दिन से ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई थी और आज भी उसी सख्ती के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें अपराध करने की सोच ही कमजोर पड़ जाए। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के राम पार्क में सोमवार देर रात राशिद नामक व्यक्ति ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी शबनम और 32 वर्षीय दोस्त फहीम की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुद्ध बाजार मोहल्ले में राशिद के घर के अंदर रात करीब 12:40 बजे हुई। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी ने वारदात से पहले पत्नी और दोस्त के साथ बैठकर खाना खाया था। अवैध प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद के बाद राशिद ने तमंचे से दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 7 बच्चों की मां शबनम का अपने पड़ोसी फहीम से पिछले 1 साल से संबंध था, जिसका राशिद लगातार विरोध कर रहा था। मना करने पर जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने खौफनाक कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह के दौरान उस समय सनसनी फैल गई जब मामूली रकम के विवाद में एक किशोर ने अपने ही दोस्त पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में मंदिर और आबादी के पास खुले शराब ठेके को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिससे परेशान होकर महिलाएं डीएम ऑफिस पहुंच गई हैं। महिलाओं का कहना है कि मंदिर के पास शराब दुकान खुलने से नवरात्रि के पर्व पर हम मंदिर जाने में डरते हैं, क्योंकि आने जाने वाले रास्ते में शराबियों का जमावजा रहता है। वे लोग गलत अपशब्द कहते हैं। इसके अलावा रास्ते में पेशाब, उल्टियां पड़ी रहती हैं। कुछ तो घरों के बाहर बैठकर शराबी शराब पीते हैं। मना करने पर वाद विवाद, अभद्रता करने पर उतारू हो जाते हैं। मेरठ के मोदीपुरम इलाके में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान प्रिया 20 के रूप में हुई है, जो बिहार के छपरा जिले की रहने वाली थी। वह बीसीए की 3रे वर्ष की छात्रा थी और हॉस्टल में ही रह रही थी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की जानकारी उसके भाई विशाल को मिली, जो उसी संस्थान में पढ़ाई करता है। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां सोमवार को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पल्लवपुरम पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का मुआयना किया। एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने सोमवार को मेरठ में आयोजित एक ईद मिलन समारोह के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि यदि प्रदेश की जनता उन्हें 111 नहीं बल्कि केवल 11 विधायक जिताकर दे देती है तो वह राज्य में किसी भी मुसलमान का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। शौकत अली ने मंच से खुलेआम वादा किया कि यदि इसके बाद किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर किया जाएगा। उनके इस बयान ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बागपत के थाना दोघट क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यहां दाहा गांव निवासी अरविंद उर्फ बिल्लू शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई संजय उर्फ संजू 40 वर्ष पिछले 1 महीने से घर नहीं लौटा है। संजय पास के निरपुड़ा गांव में सचिन नामक युवक के यहां मजदूरी करता था और गन्ना छिलाई का काम करता था। उसकी घरवालों से आखिरी बात होली पर हुई थी, लेकिन उसके बाद जब काफी समय तक संजय का कोई पता नहीं चला तो परिजन उसकी तलाश में सचिन के पास पहुंचे।
लेकिन सचिन ने जानकारी ना होना बताया, जिसके बाद शक गहराने पर परिजनों ने आसपास पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया गया कि सचिन ने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर संजय की बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने अनुशासनहीनता के आरोप में 23 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये सिपाही 14 और 15 मार्च को यूपी पुलिस में दारोगा के 4,543 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होने गए थे। सिपाहियों ने शुरुआत में 2 से 4 दिन की छुट्टी स्वीकृत कराई थी, लेकिन परीक्षा के बाद वे 1 महीने से अधिक समय तक बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। इस दौरान होली और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी वे वापस नहीं लौटे, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र में यूट्यूबर शादाब जकाती से जुड़ा मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिस महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब वह अपने ही आरोपों से पलट गई है। कैमरे के सामने महिला और शादाब जकाती दोनों आए, जहां महिला ने माफी मांगी और शादाब ने उसे माफ कर दिया। दोनों के बीच लिखित समझौता भी हुआ है, जिसे थाने में जमा करने की बात कही जा रही है। महिला ने साफ कहा कि वह अब अपना केस वापस लेना चाहती है। उसका कहना है कि उसे कुछ लोगों ने भड़का था, जिसके कारण उसने शादाब जकाती पर आरोप लगाए थे। अब वह अपनी मर्जी से समझौता कर रही है और केस वापस ले रही है।